माउंट करमिल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। प्रभु ने अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के साथ शुरू करें। प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आपके पास आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमको दिया। दिन भर हमें संभाला, हमारे आँखों को आंसुओं से, हमारे पाँवों को ठोकर खाने से बचाया। इस कोरोना महामारी के बीच में आपने हमें स्वस्थ और निरोगी काया दी, और यदि हम में से कोई बीमार है प्रभु तो आप हमें भला चंगा कर दीजिए। धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना सुनी है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। पास्टर एनोश डेविड और उनके टीम के साथ मिलकर हम आराधना करेंगे। आइए मिलके प्रभु के नाम को महिमा देते हुए इस गीत को गाएंगे। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है और ये कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। सभी आएंगे। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है,
जय होवे सदा। ओ संभालता तू महान। आइए अपनी आंखों को बंद करके उसकी आराधना में खो जाए। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम, वो अब्बा यीशु नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से मेरे जीवन से तुझे मिले। तू बड़े आराधना करे प्रभु की। मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े अब्बा पिता मैं घटूं, ओ यीशु राजा मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में है सच्चाई। यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। अब्बा पिता तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ। 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 है खुदा मेरे खुदा। हर एक जन बोले मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा। हालेलुया। मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा, तेरा खुदा, सिर्फ तेरा खुदा। ओ अब्बा तेरा खुदा,
यीशु तेरा है, जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा, ओ अब्बा ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा। प्रभु अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं। ये सब कुछ तेरा है प्रभु, सब कुछ तेरा दिया हुआ है खुदा, और तू हमसे चाहता है कि हम तेरी महिमा करें, तेरा गुणानुवाद करें। होने दे प्रभु हमारे जीवन से सदैव तू बढ़ता जा और हम करते चले जा। आइए प्रियो प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित और सामर्थ्य वचन को सुनेंगे जो प्रभु ने आज हमारे लिए रखा है। प्रभु को धन्यवाद कि हम एक अच्छी आराधना प्रभु को चढ़ा पाए। तो आइए हाथ परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन में से निकाल के हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 22वां अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 9 पद तक पढ़ेंगे। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बचे रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना को भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। यहाँ पर हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह उन महायाजकों और पुरनियों को पहला दृष्टांत उसने बताया दाख की बारी में काम करना। दूसरा दृष्टांत उसने बताया कि उस एक गृहस्थ का दाख की बारी का लगाना और उसका कॉन्ट्रैक्ट देकर के चला जाना। अब ये यीशु मसीह ये तीसरा दृष्टांत इन्हीं पुरनियों और शास्त्रियों को कह रहे हैं। मैं नहीं जानता कि कितना समय लंबी एक वार्तालाप यीशु मसीह की इन लोगों के साथ चली, परंतु बाइबल ऐसा बता रही है कि ये तीसरा दृष्टांत जो बोल रहा है यीशु मसीह, तो ये दृष्टांत शास्त्री, फरीसियों और महायाजकों, पुरनियों जिनसे बातें हो रही थी, जो पकड़ने के उद्देश्य से आए थे, उनको बोल रहा है। और तीसरा दृष्टांत जब यीशु मसीह बोल रहा है तो उसमें और वो क्या समझाना चाहता है जरा उसको अपन समझेंगे। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया। मेरे अजीजों, एक राजा था, उसकी उपमा देते हुए स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह उन शास्त्रियों और फरीसियों को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। यीशु मसीह अपना पूरा प्रयास कर रहा है कि ये जो शास्त्री और पुरनिय हैं, महायाजक हैं, ये अपना जीवन बदल लें। इसलिए यीशु मसीह ने ये तीसरा दृष्टांत उनसे कहा कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने बेटे का ब्याह किया, यानी शादी का आयोजन किया। और उसके बाद लिखा है, और उसने अपने दासों को भेजकर नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए। उसने अपने दासों को भेजा, बहुत सारे जो कर्मचारी थे उनको बोला और जाकर नेवताहारियों की लिस्ट उनको दी और उन्हें निमंत्रण दिया गया। मेरे अजीजों, एक राजा अपने बेटे की शादी में आपको आमंत्रित कर रहा है, तो ये कितने सौभाग्य की बात है आपके लिए। राजकीय या
ऐसे शानदार समारोह में, शानदार भोज के अंदर आपको आमंत्रित किया जाए तो आप अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं। आपके शहर का कलेक्टर साहिबान या एक बड़ा पदाधिकारी, एमएलए, एमपी आपको यदि ब्याह के अंदर आमंत्रित करता है, उसके बेटे की शादी में या बेटी की शादी में आमंत्रित करता है, तो आप देखिए कि आप 17 लोगों को बताते हैं, अरे फलाने दिन फलाने की बेटे की शादी है और मेरा अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना है, मुझे निमंत्रण है, मुझे जाना है। और आप अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं। यहां पर यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि नेवताहारियों को ब्याह के बोझ में बुलाएं, और पहले से मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि उनको पहले से निमंत्रण दिया गया है, क्योंकि अगर राजा निमंत्रण दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो बिल्कुल सिस्टम में काम चला होगा। और उसके बाद जब बिल्कुल ब्याह का समय आ गया और जब देखा कि जिन जिन को बुलाया गया था उनमें से कोई भी नहीं आया है, कोई भी आया नहीं है, तो उन्होंने फिर एक और बार उन इनवाइटेड लोगों के पास, निमंत्रित लोगों के पास एक और बार दासों को भेजा। अरे राजा के, आज आपको पता नहीं है, आज राजा के बेटे की शादी है और भोज तैयार किया गया है और आपको शादी में बुलाया गया था और आपको आना है, परंतु रिमाइंडर के बाद भी, बार बार बताने के बाद भी उन्होंने आना ना चाहा, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। दे आर नॉट रेडी टू कम। उस ब्याह के बोझ में, उस खुशी में, राजा के उस बोझ में वो आने को तैयार नहीं थे। हकीकत क्या है ये तो प्रभु जाने, लेकिन आगे लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखते हैं अपन, क्यों नहीं आना चाहा, कारण क्या है, देखते हैं। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल और मेरे पले हुए पशु मारे गए हैं, तुम्हारे भोजन तैयार करने के लिए मैंने काफी योजना जो बनाई थी उस योजना पर मैं पैसा खर्च कर चुका हूं और सब कुछ तैयार है। देखिए बहुत अच्छी बात लिखी है, सब कुछ तैयार है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें ब्याह में जाना है और खाना खाना है। ब्याह के बोझ में आ जाओ। यहां हम देखते हैं कि एक और बार उसके दासों को भेजा गया कि उनको समझाया जाए कि राजा ने जो है बैल और जो भी भोज तैयार किया है उसके ऊपर काफी खर्च किया गया है, सब कुछ तैयार है, ब्याह के बोझ में आ जाओ, पर वो आने को तैयार नहीं है। आगे देखते हैं हम 5वां पद। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए। परंतु वे उपेक्षा करके चले गए। उपेक्षा का मतलब होता है किसी बात पर ध्यान नहीं देना। आज हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो हम भी कई बार उपेक्षा करते हैं। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हमारे मित्र ने, हमारे पड़ोसी ने, हमारे रिश्तेदारों में से किसी ने हमें निमंत्रण दिया हुआ होता है और हम, सर्दी बहुत है आज मैं नहीं जा रहा, क्या सर्दी बहुत है मैं नहीं जा रहा, गर्मी बहुत है मैं नहीं जा रहा, या और कोई छोटा सा कारण जिसके कारण मुझे छींक आ गई है, शायद मुझे लगता है कि मुझे बुखार आने वाला है, आया नहीं है, उसके कारण आपने जाना बंद कर दिया। मेरे अजीजों, छोटे छोटे बहाने बनाकर, छोटी छोटी बातों को लेकर हम कई बार निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं। हम उस निमंत्रण की वैल्यू नहीं समझते हैं। आप सोचिए, जिसने आपको बुलाया, मैं व्यक्तिगत रूप से भी बोल रहा हूँ, विश्वासियों को समझाना चाहता हूँ, जिसने आपको बुलाया है उसने आपके लिए भोज की तैयारी की है,
कितना खर्च उसने किया होगा। आप सोचिए, आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं किसी के निमंत्रण को? कितना गलत है ये। अगर आप 100 लोगों का खाना बना के रखें, आप किसी को निमंत्रण दें और 100 लोगों को निमंत्रण दें और खाना खाने केवल 10 लोग आए, 90 लोग बेपरवाही करके अपने घर में बैठ जाएं, और तब आपको उस बात का एहसास होगा कि निमंत्रण को अस्वीकार करना कितना दुखद होता है। मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। तो हम निमंत्रित लोग जो होते हैं उनको ये समझना चाहिए कि जिसने निमंत्रण दिया है उसने कितना हमारे लिए खर्च किया है, और कितना बुरा लगेगा जब हम बेपरवाही करके चल दिए। यहाँ लिखा है 5वें पद में लिखा है कि वे बेपरवाही करके, परवाह ना करते हुए अपने अपने कामों की ओर चले गए, कोई अपने खेत को और कोई अपने व्यापार को। कितना दुख का विषय है। क्या आप आपके उस निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए आधा दिन अपनी दुकान बंद नहीं कर सकते, अपना बिजनेस नहीं छोड़ सकते, अपने खेतों पर आधा दिन काम करके आ नहीं सकते? लेकिन हम देखते हैं कि दे नॉट पेड अटेंशन, उन्होंने उनकी परवाह नहीं की, और कोई अपने खेत को चला गया और कोई अपने व्यापार को चला गया, कोई कुछ और कोई कई और प्रकार के बहाने लोग बनाते हैं, है ना। अब अगर हम इसी दृष्टांत को आगे देखेंगे कहीं पर और, तो हमें और मालूम पड़ेगा कि ये दृष्टांत किसी और प्रकार से कहा गया है। हम देखेंगे लूका का 14 अध्याय उसका 15 से 17 पढ़ दीजिए। 14 का 15 से 17 18। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। धन्य है जो निमंत्रित किए गए हैं, निमंत्रण दिया गया है। और उसने उससे कहा, हाँ, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया। देखिए यहाँ पर उस अलग तरीके से लिखा है कि किसी मनुष्य ने बड़ा भोज किया और बहुतों को बुलाया। और बहुतों को बुलाया, बहुतों को बुलाया। ध्यान से सुनिएगा, बहुतों को निमंत्रण दिया गया, कम को निमंत्रण नहीं दिया गया, बहुतों को बुलाया गया। और जब भोजन तैयार हो गया, जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दासों के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, हाँ, आओ, हाँ, अब भोजन तैयार है। अब भोजन तैयार है। और पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। तब वो सबके सब क्या करने लगे? क्षमा मांगने लगे। और पहले ने कहा, उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है। मैंने खेत मोल लिया है और क्या करने जा रहा हूं? और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। अब मैं उसको देखने जा रहा हूं। और दूसरा, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक्सक्यूजेस। हमने निमंत्रण को हल्का लिया, अपने काम को ज्यादा महत्व दिया, खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे जाकर के देखूं, मुझे क्षमा कर दे। आगे चलिए। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं। मैंने 5 जोड़ी बैल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। देखिए, अपने अलग अलग काम, एजेंडा, हमारे अपने काम, व्यक्तिगत काम, पारिवारिक काम, पारिवारिक दायित्व, इन कारणों से हम उस निमंत्रण को छोड़ देते हैं। और मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं, हाँ, और उन्हें परखने जाता हूँ। आगे मैं तुझसे विनती करता हूँ, हाँ, कि मुझे क्षमा कर दे। मुझे क्षमा कर दे। और एक और ने कहा, तीसरे ने कहा, मैंने विवाह किया है। मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है, पत्नी को खुश करने में लगा हुआ हूँ, पत्नी के साथ हनीमून जा रहा हूँ, इस समय में तो मुझे हनीमून जाना है। अरे तो हनीमून के लिए 2 दिन बाद भी जा सकता है तू। प्रथम स्थान हमें निमंत्रण को देना चाहिए। हालेलुया। और अगर आप निमंत्रण के देने वाले को उसी समय बता दें कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तो आप उस चीज से बरी हो जाते हैं। लेकिन हाँ जी, हम आएंगे जी, जरूर आएंगे जी, बिल्कुल जी, बहुत खुशी है हमको। उसके बाद उसने भोजन बनवा लिया, उसके बाद आप पहुंचे नहीं। प्री इंटीमेशन,
कटसी भी कह दी है कि अगर आप नहीं जा पा रहे तो प्री इंटीमेशन दे, ताकि बेचारा जो है वो 50 लोगों का खाना कम कर दे। 90 लोग नहीं जा पा रहे तो 10 का ही खाना बनाए, कम से कम खाना वेस्ट तो ना हो। हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना है और हमें निमंत्रण को वैल्यू देना है। मैं तो ये कहूँगा कि हमें सारे कामों को छोड़ करके निमंत्रण को, खुशी, भाई यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में कहा कि खुशी मनाने वालों के साथ खुशी मनाओ और गम रोने वालों के साथ रो, यानी जो गमगीन है उनके साथ गम के समय में भी अपना साथ दो। और खुशी जब होती है तो वो अपनों को बुलाया जाता है, खुशी में अपनों को बुलाया जाता है। और जब उन्होंने अपनों को बुलाया और अपनों ने आने से इनकार कर दिया, परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में आने के लिए, उस भोज में आने के लिए आमंत्रित किया गया आपको, लेकिन आपने अलग अलग प्रकार का बहाना बना दिया और आप नहीं पहुंचे। तो क्या हुआ पड़ेगा, आगे वापस 22 अध्याय में आएंगे हम, और यहां पर देखते हैं कि वे सब भोज में आओ, परंतु वे बेपरवाही करके चले गए, कोई अपने खेत को और कोई अपने व्यापार को। छठा पद पढ़िए। अन्य लोगों ने जो बचे रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। देखिए क्या किया, जो निमंत्रण देने के लिए आए थे, रिमाइंडर देने आए थे, याद दिलाने आए थे, उनके साथ निमंत्रित लोगों ने दुर्व्यवहार किया। यीशु मसीह ये जो बात बोल रहा है ना, इसमें बहुत गहराई है। इन शास्त्री और फरीसियों को समझ में आ रहा होगा कि ये किसके लिए बोल रहा है। सीधा प्रहार शास्त्री और महायाजकों पे था कि तुम्हें निमंत्रण दिया गया। ये कौन लोग थे? यहूदी लोग थे। परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में भोज को करने के लिए पहले यहूदियों को आमंत्रित किया गया, पुरनियों को आमंत्रित किया, महायाजकों को आमंत्रित किया, उसकी अपनी कौम को आमंत्रित किया। पहले भैया जब लिस्ट बनती है ना निमंत्रण के लिए, तो नियरेस्ट डियरेस्ट जो होते हैं ना, पहले उनके नाम लिखे जाते हैं। समझ में आ रही बात? आप अपने घर में भी कभी शादी हो रही होगी तो आप देखना, सबसे पहले आप किसकी लिस्ट बनाते हैं? सबसे पहले अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बनती है, फिर दूर के रिश्तेदारों की बनती है, फिर पड़ोसियों की बनती है, मित्रों की बनती है। ये क्रम है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें समझा रहा है कि तुम्हें निमंत्रण दिया गया। याजकों, महायाजकों और फरीसियों और जो पुरनिये थे, उनको कह रहा है कि तुम जो यहूदी थे उनको परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में, उस भोज में जो परमेश्वर ने आयोजन किया है, उसमें तुम्हें बुलाया गया, परंतु तुमने आना नहीं चाहा। तुमने अपना एक्सक्यूज दे दिया, और एक्सक्यूज दे दिया जो तो ठीक है, कुछ के साथ जो निमंत्रण देने आए थे उनके साथ तुमने अभद्र व्यवहार किया। परमेश्वर ने इस दुनिया में बार बार नबियों को भेजा। काय के लिए? हर नबी ने कहा आओ परमेश्वर के पास, आओ पाप का रास्ता छोड़ो, स्वर्ग के राज्य में आ जाओ। हर नबी का यही कहना है। हर नबी सुधार में रुचि रखता है। हर नबी आपका ध्यान संसार से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाना चाहता है। लेकिन जितने नबी आए उनको आप यहूदियों ने पकड़ कर के निपटा दिया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कि यहां लिखा है वे, और जो औरों ने जो बचे रहे थे उनके दासों को पकड़कर उसका अनादर किया और मार डाला। जो निमंत्रण देने आए थे उनका साथ अनादर का व्यवहार किया और कईयों को मार डाला। ये परमेश्वर के दासों के साथ, नबियों के साथ जो व्यवहार किया है तुमने, शास्त्री और फरीसी और महायाजकों और पुरनियों से प्रभु बोल रहा है, तुमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। और उसके बाद 7वें पद में बोल रहा है कि राजा ने क्या किया? तब राजा को क्रोध आया। तब राजा को क्रोध आया। आपने क्या किया? राजा को क्रोध दिला दिया। राजा का खुशी का समय था। राजा के घर में
भोज बनाया गया था, राजा के घर में खुशी का माहौल था, लेकिन जब तुमने उसके लोगों को निपटा दिया, उसके लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, मारा पीटा, अच्छा व्यवहार नहीं किया, तब उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को क्या किया? नाश किया और उनके नगरों को फूंक दिया। राजा से पंगा कितना भारी पड़ सकता है। उसके ये जो है ना, स्वर्ग के राज्य की उपमा दे रहा है। अब इसको अगर आप थोड़ा सा आत्मिक तरीके से समझ लें, परमेश्वर ने अपने भोज में स्वर्ग के राज्य के अंदर हमें आमंत्रित किया, यहूदियों को आमंत्रित किया, लेकिन उनके साथ निमंत्रण देने के बाद बार बार नबियों को भेजा, बार बार परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा उन्हें समझाने के लिए, लेकिन आप सब ने बेपरवाही की और निमंत्रण देने वालों को जो है उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया और उनको मार डाला। और राजा को उस समय क्या आया? क्रोध आया, और उसने अपनी सेना भेजकर हत्यारों को क्या कर दिया? नाश कर दिया, और उनके नगरों को क्या कर दिया? फूंक दिया। आज चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं क्या मिलेगा राजाओं के राजा का विरोध करके। क्यों आप उसे मजबूर करते हैं कि वो आपके साथ सख्ती से पेश आए? क्यों नहीं आप उसके द्वारा भेजे गए मैसेंजर्स को, नबियों को, अगुओं को महत्व देते हैं? क्यों नहीं उनकी बात सुनते हैं आप? जब आप उस राजा के भेजे गए लोगों की बात नहीं सुनते, उनके उस परमेश्वर के प्रेम को जो वो बताते हैं, उस निमंत्रण के बारे में जो वो बताते हैं, उस राजा ने आपके लिए कितना प्यार किया है, कितने बैलों का बलि करके, कितना खर्च करके उस भोज को तैयार किया है, स्वर्ग को राज्य को तैयार किया है, और तुम्हें आमंत्रित दिया, परंतु तुमने आना नहीं चाहा। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हमने अपने एटीट्यूड से जो दुर्व्यवहार हमने उसके लोगों के साथ किया। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा है, आई थिंक जो जकरिया नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 8 पद। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है, उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, जो तुम्हें लूटती थी, और क्योंकि जो तुमको छूता है। अब देखिए किन जातियों के पास भेजा? जो जातियां परमेश्वर के दासों का अनादर करती थी, निमंत्रण का अनादर किया, राजा की बात को बेपरवाही से लिया और राजा के भेजे हुए लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें क्या करती थी? लूटती थी। आगे बैठो। क्योंकि जो तुमको छूता है। किसको छूता है? परमेश्वर के दास को छूता है। जो परमेश्वर के जन को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के दासों का आदर करना, सम्मान करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए, उसकी बातों पर ध्यान देना, नहीं तो परमेश्वर की जलजलाहट के शिकार हो जाओगे। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर के पास जो है वो स्वर्गदूतों की सेना है। बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर आप ये पढ़ेंगे कि परमेश्वर के पास दुख देने वाले स्वर्गदूत भी हैं तो आप हैरत अंगेज रह जाएंगे। आप मत समझ लेना कि परमेश्वर जो है, सचमुच में परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन निकम्मों को वो छोड़ता भी नहीं है। आपको पता है निर्गमन की किताब में अगर अपन देखते हैं तो वहाँ परमेश्वर ने उन दूतों को भेजा जो रात को जिस घर के ऊपर खून का निशान नहीं था उसको मारते हुए चले गए। इसका मतलब क्या है? उनके पास सेना है। तो जरा हम पढ़ेंगे भजन संहिता 78 और उसका 49। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया। देखिए यहाँ लिखा है उसने उनके ऊपर,
जो परमेश्वर के दासों का आदर नहीं करते, जो वचन नहीं मानते, उनके ऊपर अपना प्रचंड कोप और रोष भड़काया है। पहले परमेश्वर प्यार से बात करता है, ध्यान रखना, कभी भी सीधा डंडा नहीं चलाता है, कभी भी आपका नुकसान नहीं करता है। लेकिन जब आप डिटाई पर उतर जाते हो, जब आप लापरवाही पर उतर जाते हो, परमेश्वर धीरज धरता है, एक समय तक समय देता है आपके सुधार के लिए, समय देता है आपको उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए। लेकिन अगर आपने डिटाई की आत्मा में अपना जीवन जीना शुरू कर दिया है, परमेश्वर को, उसके निमंत्रण को बहुत हल्का लेना शुरू कर दिया है, उसकी बातों को हल्का लेना शुरू कर दिया है, तो याद रखिएगा परमेश्वर के प्रचंड क्रोध और रोष को आपने भड़का दिया है और उन्हें क्या करा, संकट में डाला और दुखदाई दूतों का दल भेजा। काई के दल, दुखदाई दूतों का दल। आप चाहते हैं कि आपके आजू बाजू, आपके घर के चारों ओर दुख देने वाले दूत परमेश्वर भेज दे? नहीं, हम भी नहीं चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो। लेकिन कभी कभी जब हम परमेश्वर के दासों का अनादर करते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते, उनकी बातों से ज़्यादा दुनिया के लोगों की बातों को महत्व देते हैं, तो फिर दुखदाई दल आता है और आप परमेश्वर के प्रचंड क्रोध के शिकार हो जाते हैं। और छठे पद में हम देखते हैं, औरों ने जो बचे रहे थे अपने दासों को भेजकर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया, राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया, उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगरों को फूंक दिया, उनके परिवारों के और उनके नगरों को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, देखिए परमेश्वर सदा गुस्सा करता रहेगा ऐसा नहीं है जी। और हमारा तो यहाँ अगर गुस्सा चालू हो जाए तो 10 दिन तक हम गुस्से से नीचे नहीं आते हैं टेम्परेचर। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा जाओ, उनको तो निपटा के आ जाओ। लेकिन यहाँ हम 8वें पद में देख रहे हैं कि तब उसने एक अलग निर्णय लिया। और क्या निर्णय लिया? तब उसने अपने दासों से कहा, हाँ, विवाह का भोज तो तैयार है, विवाह का भोज तो तैयार है, भोजन तो तैयार है, बैल तो मारे गए और खर्चा तो हो चुका है, सब कुछ तैयार है, तो क्या करो? परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। नेवताहारी निमंत्रित लोग जो है वो योग्य ना ठहरे। इन यहूदियों को, इन शास्त्रियों को, फरीसियों को, महायाजकों को मैंने पहले निमंत्रण दिया, बड़े बड़े लोगों को मैंने निमंत्रण दिया, ये तो कोई भी आने को तैयार नहीं है। और मेरा भोजन जो है वो तो तैयार है, बेटे का घर में ब्याह है और ब्याह तो सेलिब्रेशन होना चाहिए, कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो क्या किया? इसलिए चौराहों पर जाओ, इसलिए चौराहों पे जाओ। जब यहूदियों ने नहीं सुनी, जब इजराइलियों ने नहीं सुनी, जब उस जमाने के फरीसी, महायाजक और जो लोग थे उन्होंने नहीं सुनी, जब उन्हें निमंत्रण दिया गया, ये भोज हम अन्य जातियों के लिए नहीं था, हम गरीबों के लिए नहीं था, ये तो बड़े बड़े लीडर्स के लिए था, पुरनी और महायाजकों के लिए था, फरीसियों के लिए था। राजा के साथ किसकी जान पहचान होगी, उन लोगों का था। लेकिन जब उन्होंने नहीं सुना और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, तो हम जैसे अन्य जाति भाई बहनों के लिए रास्ता खुल गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दो। किसी के कठोर होने में हमारा फायदा भी हुआ है। उन्होंने अवसर खो दिया, हमने अवसर को बहुमूल्य समझ लिया। जब कोई आकर, हम चौराहे पे बैठे हुए थे, चौराहे पे बैठने का क्या मतलब है मालूम है? चौराहे पे कौन बैठता है? बेरोजगार लोग। चौराहे पे कौन बैठता है? भीख मांगने वाले। चौराहे पे कौन बैठता है? जिनके पास खाने पीने को नहीं है, रहने को नहीं है, वस्त्र नहीं है, तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, घिरे हुए हैं प्रॉब्लम से। उनके पास चौराहों पर भेज दिया और यहां लिखा है, और जितने लोग तुम्हें मिले, कोई क्वालिटी नहीं बताई। अब पहले तो यही था कि राजा के टच में जो थे उनको बुलाया गया, लेकिन अब
जितने लोग मिले, लंगड़ा मिले, लूला मिले, टुंडा मिले, अंधा मिले, काणा मिले, खोड़ा मिले, सबको ले आओ। कितनी बढ़िया बात है 9वें पद में। इसलिए चौराहों पर जाओ, भिखारी बैठे हैं उनको, जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको भी, और सबको बुला लाओ, और सबको ब्याह के बोझ में बुला लाओ। निमंत्रण दिया गया, एक और निमंत्रण। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनको बुला लिया गया। वो निमंत्रण स्वीकार करके इसमें आ गए। लेकिन ये रास्ता जब ही खुला जब हम पढ़ेंगे, एक आयत पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय और उसका 46 पद पढ़े। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो। परंतु देखिए क्या लिखा है, तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता। पहले तुम्हें सुनाया जाता का क्या मतलब है? उन यहूदियों के पास, उन परमेश्वर के लोगों के पास जो परमेश्वर के अपने कहलाते थे, उनको सुनाया जाता। परंतु जब तुम उसे दूर करते हो, यानी आप उसको नजरअंदाज करते हैं। जब आपको परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है और आप परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करते हैं, तो परमेश्वर का वचन पौलुस का क्या कहता है, जरा पढ़े। परंतु जबकि तुम उसे दूर करते हो, तो हम जब अपने जीवन में उसे नहीं लेते, तुम उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते, तुम्हारे लिए अपना व्यापार जरूरी है, तुम्हारे लिए अपना खेत जरूरी है, तुम्हारे लिए अपने बैल जरूरी है, तुम्हारे लिए अपने कामों की प्राथमिकता जरूरी है, तब उसने अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते। और तुम क्या नहीं ठहराते हो? अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं उस ठहराते। भोज के योग्य नहीं ठहराते, अपने आप को नहीं मान रहे। जो भोज आपके लिए तैयार किया है, उस अनंत जीवन में जो आपके लिए तैयार किया है, आप प्रवेश होने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? आपको डर है, समाज क्या कहेगा, फूफा जी क्या कहेंगे, बुआ जी क्या कहेंगे, उन्हीं को खुश करने में लगे रहे। अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए अपने आप को योग्य नहीं बनाया। तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। पौलुस और बरनबास जो है, अब बोलता है उनको कि तुम सुनने को तैयार नहीं हो, तुम निमंत्रण में आने को तैयार नहीं हो, तुम उस भोज में आने को तैयार नहीं हो, उस अनंत जीवन पाने के लिए तुम तैयार नहीं हो। इसलिए आज से हम अन्य जातियों की ओर मुंह करते हैं। उन चौराहों पर बैठे हुए लोगों, उन बर्बाद हुए हुए लोगों को हम जाकर सुसमाचार सुनाना चाहते हैं। मेरे अजीजों, अगर अपन परमेश्वर के वचन में देखें, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसके 7 से 9 पद तक, वहां पर आपको पता चलेगा कि वो मेमने का ब्याह, वो राजाओं का राजा, ये जो दृष्टांत हमने सीखा, उसके बारे में बाइबल में प्रकाशित वाक्य में भी थोड़ा सा जिक्र पढ़ेंगे। आओ हम आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। आगे, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। किसका ब्याह? मेमने, राजा के बेटे का ब्याह, राजाओं के राजा के बेटे का ब्याह, यानी अर्थात राजा के बेटे का ब्याह, यानी प्रभु यीशु मसीह का ब्याह आ पहुंचा है। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। कौन है? दुल्हन। उसके दुल्हन मैं और आप हैं, और हमने अपने आप को क्या कर लिया है? तैयार कर लिया है। तैयार कर लिया है। और उसको शुद्ध और चमकदार। देखिए, वहां तो उस भोज में आने का निमंत्रण था, सिर्फ खाना खा के वापस जाने का निमंत्रण था। लेकिन यहां हमने क्या देख रहे हैं? हम अब तो शादी हमारे साथ हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो उसकी दुल्हन बनने जा रहे हैं।
हमको क्या लिखा है, 8 पद लिखो। उसको शुद्ध और चमकदार हाँ, महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। ये अधिकार किसको मिला है मालूम है? हमें शुद्ध करके चमकदार महीन मलमल को पहनने का अधिकार दिया गया। और क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पवित्र लोगों के धर्म के काम, उस मलमल का जो अर्थ है, उस महीन मलमल का जो अर्थ है, वो पवित्र लोगों के परमेश्वर के लोगों के धर्म के काम है। और 9वां पद पढ़ दीजिए। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, हाँ, यह लिख कि धन्य है वे धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के बोझ में बुलाए गए हैं। आर यू ब्लेसेड? क्या आप धन्य हैं कि आप मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं? यहाँ हम देखते हैं कि मेमने के ब्याह के भोज में, राजा के भोज के बेटे की शादी में हमें निमंत्रण दिया गया, परंतु हम बेपरवाही करके उस ब्याह के घर में नहीं पहुंचे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 19। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के बोझ में बुलाए गए हैं। धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के बोझ में बुलाए गए। लेकिन उन्होंने सुनना नहीं चाहा, उन्होंने बेपरवाही की। और राजा ने क्रोध में आकर जाकर चौराहे पर बैठे हुए लोगों को, हम जैसे अन्य जातियों को, हम जैसे निर्वस्त्र लोगों को उस ब्याह के भोज में बुलाकर आमंत्रण किया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। परमेश्वर का वचन हमें इन बातों को सिखाता है कि जब परमेश्वर हमें बुलाए तो हम निमंत्रण को स्वीकार करें। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग हैं, डेली ब्रेड, रोज जो डेली ब्रेड भोजन आपके लिए तैयार किया जाता है, लगभग हमारे पास 5000 सब्सक्राइबर हैं जिनके लिए ये भोज तैयार किया जाता है, जिनके लिए प्रतिदिन हम मेहनत करते हैं कि आ जाना, शाम को 6 बजे आपको एक आत्मिक भोजन मिलेगा। लेकिन उसमें कितने लोग आ रहे हैं? सिर्फ 100 से 150 के बीच में। बाकी की कहाँ हैं? दे आर बिजी इन देयर बिजनेस, दे आर बिजी विद देयर टीवी, दे आर बिजी समवेयर एल्स। वो कहीं और व्यस्त हैं। उनको कोई परवाह नहीं है कि हमारे लिए प्रभु के दासों ने एक आत्मिक भोज तैयार किया है। आजकल इन दिनों में मैं जूम पर मीटिंग चला रहा हूं। प्रतिदिन सबको निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन मुश्किल से 100 परिवार अपना समय निकालकर सुनते हैं। बाकी के परिवार क्यों नहीं इस बात पे ध्यान देते? क्या ये आत्मिक भोजन आपके लिए नहीं है? कुछ लोग मुझे बोलते हैं जी 6 बजे से 7 बजे का जो समय है उसमें हम नहीं देख पाते, लेकिन हम बाद में देखते हैं। पर बाद में देखने वालों की संख्या भी क्या है? बाद में देखने वालों की संख्या भी क्या है? कोई खास नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो बेपरवाही में अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भोज तैयार किया गया, निमंत्रण आपको दिया गया, ये सब कुछ परमेश्वर ऊपर बैठा हुआ देख रहा है। एक दिन आपका नगर फूंका जाएगा, एक दिन आपका परिवार फूंका जाएगा, एक दिन आपके परिवार पर जब परमेश्वर का प्रचंड क्रोध भड़केगा। इसलिए भड़केगा कि मेरा दास रोज डेली ब्रेड दे रहा था, तू क्या कर रहा था?
इस मेहनत का अवार्ड और रिवार्ड परमेश्वर हमें तो देगा, लेकिन आपसे इसका लेखा भी लेगा। उसका लेखा आपको देना है। जब प्रचंड कोप आपके परिवार पर पड़ेगा, यहोवा के कोप का, यहोवा के प्रचंड क्रोध का शिकार आप और आपका परिवार होगा, तब आप बोलेंगे प्रभु के दास, प्रभु का दास क्या करेगा? तुम्हें बुलाया जाता है, तुम आते नहीं हो। तुम्हें निमंत्रण, तुम्हें जगाता हूं, मैं फोन कर करके जगाता हूं, भाई डेली ब्रेड देखो, ये जूम पर मीटिंग में जुड़ो। उसके बाद भी अपना जीवन बेपरवाही में जी रहे हो आप। कब तक लापरवाही में जीवन जियोगे? कब तक आप उस आत्मिक भोजन के लिए उस निमंत्रण को स्वीकार करके उसमें शामिल नहीं होगे? आज परमेश्वर का वचन मैंने आपको बांटा है कि आप इस बात को समझें कि परमेश्वर का वचन आपके लिए है। लापरवाह होकर के अगर आप चले जाएंगे, मेरे अजीजों, लूका के 14वें अध्याय में अभी हमने देखा था कि किस प्रकार से आप देखते हैं। अगर इस आयत को मैं पढ़ाना चाहता हूं आपको कि 20 पद से पढ़ेंगे वापस। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। आगे, उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई, और तब घर के स्वामी ने क्रोध में इफ आकर, यू आर नॉट रेडी टू कम, बैंक्वेट हॉल में आप आने को तैयार नहीं है, प्रभु की उपस्थिति में आप आने को तैयार नहीं है, उस भोज में आप आने को तैयार नहीं है जो आपके लिए तैयार किया गया है, तो आप सुनो आपके साथ क्या होने जा रहा है। तब घर के स्वामी फिर मेरे से मत कहना, उस दास ने आकर ये कह दिया। मैं कई बार प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, ये लोग अगर स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु? स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, पढ़ो। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, हाँ, नगर के बाजारों और गलियों में हाँ, तुरंत जाकर, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। समझ में आया? एक दिन ये राज्य आपसे छीन लिया जाएगा और इनको दे दिया जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, उसमें लिखा है कि परमेश्वर उस जाति से इसको छीन लेगा। अपन ने पहले इसमें देखा है 21वें अध्याय के अंदर कि परमेश्वर कह रहा है राज्य तुमसे, परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और उस जाति को दे दिया जाएगा जो फल लाए। यहां पर हम देखते हैं कि जब आप निमंत्रित लोग, जब जिनके लिए भोज तैयार किया गया स्पेशली, जब वो तैयार नहीं होते हैं तो परमेश्वर अपना मुख गलियों की ओर, कंगालों की ओर, टुंडों की ओर, अन्य जातियों की ओर करता है। अच्छा, कोई बात नहीं। हम देखते हैं कि अभी हमने जो शनिवार की इवेंजलिज्म की एक मीटिंग शुरू किया है, उसमें लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही। प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं और बढ़ेगी, क्योंकि ये बोझ अगर आप लेने को तैयार नहीं हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है उन अंधों को यहां ले आओ। और उसके आगे पढ़ो ब्रदर। दास ने फिर कहा, हाँ, हे स्वामी, हाँ, जैसे तूने कहा था वैसा ही किया गया है। जैसा तूने आज्ञा दी थी हमने वैसा ही किया है, और फिर भी जगह है। अभी क्या है, थोड़े लोग और आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास जूम के ऊपर पहले 100 का पैक था। मैंने बोला प्रभु अब 100 तो आ गए, थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए। अभी बहुत जगह प्रभु ने बना दी है, 500 लोग तक आ सकते हैं आराम से। फिर भी जगह है। और स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा। अब क्या बोल रहा है प्रभु? मेरा घर भर जाए। मैंने तो 500 लोगों का खाना बनाया, ये 300 ही क्यों आ रहे हैं?
ये 200 ही क्यों आए, ये 100 ही क्यों आए, जाओ औरों को बुला ला। और दोबारा सड़कों पर भेजा और बाड़ों को में जा करके लोगों को बरबस ले आ। बरबस ले आ का मतलब होता है उठा के ले आओ, जबरदस्ती ले आओ, ताकि वो आए और मेरा घर भर जाए। भर जाए। मैं अपने घर को भरा हुआ देखना चाहता हूं। और उसके बाद क्या लिखा है, पढ़ो। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से नेवते हुओं में से कोई भी मेरी जेवनार को ना चखेगा। अच्छा, तो नेवताहारी क्या चखेंगे? डंडा, क्रोध, प्रकोप, प्रचंड क्रोध, यह है उनके लिए जिन्हें निमंत्रण दिया गया परंतु फिर भी आने को तैयार नहीं हुए। अभी कुछ पिछले दिनों में मैंने बहुत सारे लोगों को फ़ोन करके बोला और बोल रहा हूं कि आप क्यों नहीं जुड़ रहे, क्या कारण है? जब निमंत्रण दिया गया, जब आपके लिए भोज तैयार किया गया, क्यों बेपरवाही है, क्यों लापरवाही है आपके जीवन में? और मेरे अजीजों, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और हमारे साथ अब जुड़ने लगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज शाम परमेश्वर के वचन को मैंने आपके साथ बांटा है कि आप इस बात को समझें कि वो राजा का भोज जिसमें जो यहूदियों के लिए तैयार किया गया था, शास्त्री और फरीसी महायाजकों के लिए तैयार किया गया था, पर महायाजकों और फरीसियों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। किन के साथ? जो मैसेंजर्स थे उनके साथ, बल्कि उनको निपटा दिया, बल्कि उनको मार डाला। तब राजा ने यानी परमेश्वर ने अलग रीति से काम किया। हम अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया गया, उसका घर भर गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको प्रभु ने निमंत्रण दिया है, तो आप निमंत्रण का आदर करा करें। मैं वैसे भी बोलना चाहता हूँ, कटसी के नाते भी ये हमारा फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम जो निमंत्रण हमें दिया जाता है उसका आदर सम्मान करें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रभु, इस समय हम विशेष तौर से इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल, इसकी सामर्थ्य हमको इसको समझने के लिए बल दे कि हमने देखा प्रभु जी कि जब यहूदियों ने, जब शास्त्री और फरीसियों ने, जिनके लिए ये भोज तैयार किया गया था, उन्होंने आना नहीं चाहा, तो प्रभु तूने अन्य जाति लोगों को उसमें निमंत्रण दे दिया और बहुत सारे लोग, गैर यहूदी लोग उसमें शामिल हो गए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे प्रभु, जितने लोग आज शाम कोविड से या अन्य प्रकार की कोई बीमारी से, दुख तकलीफ, संकट, परेशानी में हैं, उनकी परेशानी को आप दूर कीजिए। और विशेष तौर से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस समय जो जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी हैं, प्रभु उनको यीशु मसीह के नाम से हम आशीष कहते हैं। धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हमारे साथ होती रहे। हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं। अपने प्रार्थना के निवेदन स्क्रीन के ऊपर लिखे गए मोबाइल नंबर्स पर अवश्य रूप से प्रदान करें। शनिवार का लिंक 11 से 12 की जो चंगाई सभा है उसका लिंक आपके पास भेज दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, उनकी चंगाई और छुटकारे के लिए, उसमें विश्वासियों से मैं कहना चाहता हूँ उसमें आप जोड़ें। साथ में यदि आप इस सेवकाई को और बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आशीष पा रहे हैं, तो प्रार्थना में हमें निरंतर याद करें और आर्थिक सहयोग के लिए बैंक अकाउंट्स की डिटेल स्क्रीन पर है, उसका इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।